नमस्कार। तो आप देख ही रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर क्या होते हैं और ज्योग्राफी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? सबसे पहले तो हमारे ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ऑन ग्लोब, ठीक, इतना सही है ये। तो इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब पे दर्शाई जाती है। टोटल की अगर हम बात कर लें कि लॉन्गिट्यूड है क्या, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, सबसे पहले तो इसी पे आ जाते हैं कि टोटल लॉन्ग इज इक्वल टू 360, 360 होते हैं। 360 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, पर इसका जो संबंध है वो समय से माना जाता है, ठीक है। तो हम अपना वर्ल्ड क्लॉक टाइम और लोकल टाइम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम कि GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, इसको 0 डिग्री मान लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से ईस्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड हमारे ग्लोब पर शो होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि इसका जो संबंध है वो समय से होगा, समय से है। सो 1 डिग्री लॉन्ग इज इक्वल टू 4 डिग्री 4 मिनट, सॉरी। तो 1 डिग्री देशांतर की जो मान होगा वो 4 मिनट का होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 180 पे चले जाएं तो यहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच में हमारे पास टाइम जोन जो बनते हैं वो बनते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, इसी तरह हम चलते जाएंगे 180 डिग्री तक। तो यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक 12 टाइम जोन हमें दिखाई देंगे में, 12 टाइम जोन। अब 12 टाइम जोन हमारे ईस्ट में और 12 ही टाइम जोन हमें वेस्ट में मिलेंगे, क्लियर। तो 0 डिग्री से लेके यहां तक हमारा 180 डिग्री वेस्ट। अब टाइम की बात कर ले कि 0 डिग्री से ईस्ट में जो समय होगा वो प्लस में होगा, और 0 डिग्री से लेके वेस्ट की अगर चलना शुरू कर दे तो टाइम हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। अब वही बात है कि यूरोपियन कंट्री का टाइम हमसे पीछे चलता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, लॉन्गिट्यूड के पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी अर्थ है उसकी रोटेशन फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर पूछ लिया कि समय में बदलाव का कारण क्या होता है, तो सिंपल सा आपको पता ही है कि पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसीलिए दिन और रात होते हैं। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्यों हो सकती है, उसके पीछे कारण है कि जो अर्थ है हमारी वो 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, ठीक है। उसमें बाद में देखेंगे हम, पर अभी देखते हैं कि टोटल लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे 360, ठीक है। 0 डिग्री से 180 तक हमारे पास 12 टाइम जोन, 0 डिग्री से 180 वेस्ट में भी 12 टाइम जोन। तो हमारे पास टोटल टाइम जोन अगर देख लिए, टोटल टाइम जोन तो वो कितने हो जाएंगे, वो होंगे 24, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या क्या अराइज हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन अराइज होगा आप लोगों को कि बताओ कि 15 डिग्री लॉन्ग की वैल्यू क्या होती है। तो 15 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आंसर आएगा 60 मिनट, और कन्वर्ट कर दो इसे आवर्स में, तो हमारे पास 1 घंटा 1 आवर्स इसकी वैल्यू होगी। तो ध्यान क्या रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है हमें कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमेशा 4 डिग्री होती है। जितने मर्जी लॉन्गिट्यूड पूछ ले वो बोल देगा 100 लॉन्ग की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देना 4 से, 400,
डिवाइड कर देना 60 से, जो भी होगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब इसी के आगे जो छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है, कई बार वो पूछता है कि अगर यहाँ 1 डिग्री वेस्ट ईस्ट की ओर हम चलते हैं, 1 डिग्री ईस्ट की ओर चलते हैं, और टाइम गिवन है 1:20 PM, मतलब दोपहर का समय है। तो कोई व्यक्ति अगर GMT पे 1:20 पे चलता है, ठीक है जी, 1:20 पे GMT से चलता है, तो वह 2:01 लॉन्ग पर होगा। तो ये बोलता है कि उसे चलने में 40 मिनट लग गए। तो घड़ी में समय क्या होगा, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, ठीक है। तो घड़ी उसने पहन के रखी हुई है, ठीक है, जो भी है। अब वो चलेगा यहां से लेके यहां तक, तो 1:20 पे चला, 1:20 में चला, और 1 डिग्री के ऊपर पहुंच गया वो कब, 2 बजे पहुंच गया। पर हमने क्या सीखा है कि हम जब ईस्ट की ओर चलेंगे तो हम 4 मिनट सुई को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि लोकल टाइम जो होगा वह वहां का कितना हुआ होगा, 2:04 PM। ये ध्यान रखना है आपने। तो 2:04 हुए होंगे, तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, इतना होगा। अगर वो 2 डिग्री चल पड़ा, मान लो 2 डिग्री चल पड़ा और 2 बजे पहुंचा होगा, तो 1:20 पे चला GMT से, और 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कब पहुंच गया, 2 बजे पहुंचा। अब घड़ी में समय क्या होगा, तो जो क्लॉक शो करेगी वो तो 2 बजे ही करेगी, पर घड़ी में एग्जैक्ट लोकल टाइम वहां का जहां पे वो होगा 2:08 का। 2:08 का क्यों होगा 2:08 का, क्योंकि 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 8 मिनट आ जाती है। 1 डिग्री 4 मिनट, अनदर 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, एंड टोटल इज इक्वल टू 2 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूड किस तरह से काम करते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। अगर वो 1:20 पे यहाँ पे चला है, मतलब 1:20 पे यहाँ से चला और 1 डिग्री चला, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर चला कहाँ पे, वेस्ट की ओर चल पड़ रहा है। तो ध्यान रखना है वो यहाँ पे पहुंचा है 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे। अब घड़ी की सुई उसे पीछे करनी पड़ेगी, तो वो पीछे की ओर चाबी देगा, तो टाइम कितना हुआ होगा, 1:56 PM। क्लियर। तो यहाँ पे घटता जाएगा टाइम और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब 1 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चला, तभी तो बोलेंगे ना 4 डिग्री। यहाँ से यहाँ पे फिर 1 डिग्री टू 0 डिग्री 4 मिनट, 0 डिग्री टू 1 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, फिर 1 डिग्री टू 2 डिग्री, फिर 4 मिनट। इसी तरह 4 करते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना। अब इंडिया की बात करेंगे हम कि इंडिया में हमारा एग्जैक्ट टाइम क्या है। सभी को पता है कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। आंसर दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। क्लियर। तो लॉन्गिट्यूड ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना सा याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर डिस्टेंस में वैल्यू पूछी है तो सीधे बोल देना अप्रोक्सीमेटली, अगर 111 होगा तो वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर बिल्कुल वो एक्यूरेसी में दिया होगा तो 111.32 किलोमीटर होगा। लैटिट्यूड की वैल्यू भी डिस्टेंस में इतनी ही होती है, 111 किलोमीटर ही होती है, और लॉन्गिट्यूड की भी इतनी ही होती है, दोनों की बराबर ही होती है। पर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हमारे लिए लॉन्गिट्यूड इतना सा ही है जो हमारे काम आए। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 घंटे के, और 15 से फिर 30 में आएंगे, फिर 15, तो ये 60,
इसी तरह यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 टाइम जोन निकाले तो 12 घंटे हमारे पास ईस्ट में, 12 घंटे हमारे पास वेस्ट में, और 24 घंटे का बन गया दिन और रात। क्लियर। इंडिया की बात करते हैं कि वहां से कैसे क्वेश्चन आएगा हमें। अब सबसे पहले तो पूछ लेंगे कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेशन ऑफ इंडिया तो सब बच्चों को पता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड का टॉपिक बाद में करें। अब लोकेशन ऑफ इंडिया की बात कर लें तो टोटल हो गया ये 180, 180 का हाफ आ गया हमारे पास 90, और इंडिया की लोकेशन आती है हमारे पास 82, तो 90 से थोड़ा सा यहाँ पे चले जाएंगे हम, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 82 1/2 इंडिया, ये वाला, तो यहाँ से ये रफली था कि लोकेशन कहाँ पे है, ईस्ट में है, कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। टाइम कैसा होगा हमारा, प्लस में होगा। आप कई बच्चों ने देखा होगा, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, कि GMT, ठीक है, प्लस 5:30 आपके एंड्रॉइड फ़ोन में ये समय दिखाया जाता है, चेन्नई का, दिल्ली का, ठीक है। तो ये तो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है, या फिर मिर्ज़ापुर बोल दें हम तो मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है, ठीक है। तो सारे आंसर हमारे सही हैं। तो GMT प्लस 5:30। अब ये GMT प्लस 5:30 कैसे कैलकुलेट किया, इसको देखते हैं। अच्छा, 82 1/2, आइए 82 1/2, लॉन्गिट्यूड वैल्यू थोड़ी सी इस तरफ को होगी, इलाहाबाद के आसपास, तो 82 1/2। अब आपके पास डिग्री गिवन है, आपने चेंज करना है कि एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं है। अब ध्यान रखना है कि एक लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू हमारे पास ये देके रखी है। अब अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो कितनी है, वो है 97.25, तो 97 डिग्री के आसपास है। इसकी कितनी है, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसकी वैल्यू है जो गुजरात में है 68.7, तो 68 के आसपास है। तो राउंड फिगर में हम इसे 69 बना लेंगे और इसको बना देंगे हम 98। तो कैलकुलेट करते हैं कि डिफरेंस कितने का आएगा। कई बार पूछा जाता है कि इंडिया के लोकल जो एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, वेस्ट टू वार्ड और ईस्ट टू वार्ड के बीच में डिफरेंसेस कितने मिनट का आ रहा है, कितने घंटे का आ रहा है, तो उसे भी निकाल लेते हैं। चलो, तो इंडिया, क्लियर। टाइम लॉन्गिट्यूड गिवन है 82 1/2, so we can write 82 multiply by 4, so equal to 328 मिनट। अब हाफ डिग्री ये भी है, तो मिनट एंड हाफ डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2 and 2 एंड एड 2 मिनट। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, देन 8 + 2 10, 330। अब 330 को हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर्स एंड मिनट में, सो 300 + 30, 300 डिवाइडेड बाय 60, 0/0, 5 आवर्स एंड 30 मिनट। तो ये तो आ गया हमारे पास टाइम। अब डिफरेंस देखें कितने का आ गया, तो 97 है, तो 98 कैलकुलेट करेंगे, तो ईस्ट वाली लोकेशन लेंगे हम, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। उसका टाइम अब कितना है, 98 मल्टीप्लाई बाय 4, 382, 382 है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, अब राउंड फिगर में ले लेंगे 300
360, 360 प्लस 22, 6 आवर्स, इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 6 आवर्स। अब प्लस कितने 22 मिनट, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो लगभग 6.5 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे है। मतलब यहाँ का टाइम हमारा +5:30 आता है, तो अरुणाचल का टाइम हमारे पास लगभग 6 घंटे 30 मिनट है। गुजरात का कितना है, 68 की जगह 69 ही ले लेंगे, या 68 भी ले लो, अप्रोक्सीमेटली में हम आ जाएंगे। ठीक है, राउंड डाउन कर देना या राउंड अप कर लेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय कितना 4, 270। अब 270 240 मिनट प्लस और ये 36, तो ये आ गया हमारे पास 4 घंटे 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, तो 240 को सीधा डिवाइड किया 60 से, 0/0, 6 चौके 24, 6 4 जा 24। सो डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे आ गया +4:30 का टाइम हमारे पास। अब 4:30 का टाइम गिवन है और यहाँ पे टाइम कितना है 6:30 का। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आंसर सिंपल सा है कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ इलाहाबाद की तरफ जाते हैं तो 1 घंटे का डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो पर गुजरात की बात करो, देखो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना कि सबसे पहले अगर सनराइज होगा कहाँ पे होगा, सनराइज होगा हमारे पास पूरब में, पूरब की तरफ ही हो रहा है, तो पूरब में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, सूरज छिपता कहाँ पे है, वेस्ट में छिपता है जी। सूर्य अस्त कहाँ पे होगा, सनसेट सबसे लास्ट में कहाँ पे होता है, हमारे पास गुजरात में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो टिपिकल से होते हैं, जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, बट आपको अगर वैल्यू निकालनी आती है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बाकी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, हमें इतना ही जानना है। ठीक है, क्वेश्चन तो इसके आगे भी बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे, बट जो हमारे लिए ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही पढ़ना है। ठीक है, बस उसे रिवाइज करना है। तो आप लोगों के लिए जो आज का रिवीजन होगा वो सिंपल रिवीजन है, एक बार सुन लीजिए, दूसरी बार सुन लीजिए, छोटा सा नोट्स बनेगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, हमें समय बताते हैं। ठीक है, अब समय बताते हैं, टोटल कितने होते हैं, 360 होते हैं, जिनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक ईस्ट साइड और दूसरा वेस्ट साइड। ईस्ट में कितने होंगे 180 होंगे, वेस्ट में कितने होंगे 180 वेस्ट में होंगे। ठीक है, अब वेस्ट का टाइम क्या होगा, माइनस में लिखा जाएगा, ईस्ट का टाइम हमारा हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, इंडिया कहाँ आता है उसकी लोकेशन हमने देख ली है। फिर उसके बाद बोलता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की टाइम में वैल्यू कितनी होती है, तो 4 मिनट होती है। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि कितने टाइम जोन है हमारे पास, तो 180 को डिवाइड किया था हमने कितने में, 15-15 डिग्री में डिवाइड किया, तो हमारे पास 12 टाइम जोन आए थे। यहाँ पर भी 12 टाइम जोन आए थे, इसका मतलब कि हर 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड निकल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री लॉन्ग। एक क्वेश्चन देखो, अगर पूछ लिया कि 1 घंटे में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड आएंगे, हो सकता है लॉन्गिट्यूड ना पूछे, सीधे पूछ ले कि 1 घंटे में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, तो सिंपल है हमारे पास इतने होते हैं। और इससे भी नहीं निकालना अगर तुम लोगों को, तो सिंपल क्या कर लेना कि 1 घंटे को मिनट में डिवाइड कर लेना, क्योंकि मिनट की वैल्यू तो तुमको पता ही है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और डिवाइड कर दिया हमने कितने के साथ, इसको 15 से, सॉरी 4 से डिवाइड कर दिए, सॉरी, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्ग की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर मिल जाएगा हमें 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, तो कोई भी वैल्यू आ गई, ये पूछ लिया कि 2 घंटे में कितने डिग्री
लॉन्गिट्यूड होंगे हमारे पास, तो 2 घंटे को कन्वर्ट कर देंगे हम मिनट में, डिवाइड कर देंगे 4 से, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 30 डिग्री लॉन्ग होंगे। हो सकता है लॉन्ग का क्वेश्चन ना पूछे वो कि हाँ 10 डिग्री में कितने, सारे बच्चे याद करके आए हैं, ठीक है, उसका ऑपोजिट पूछ लेते हैं। एग्जामिनर है, उसको रीड करना है आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना सही है। मेन है आपका समय और रेपिटिशन, ठीक है। एकाग्र होके अगर आप पढ़ेंगे तो कोई ज्योग्राफी कुछ नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है, सेट बाय सेट पढ़ते जाओ, ठीक है। और ध्यान रखो कि कई बच्चे कोई किताब से पढ़ना है, चाहे कहीं से भी पढ़ना है, आप शुरुआत से उठाइए। ये नहीं है कि कोई भी किताब उठा लिया आप लोगों ने, बीच में कोई चैप्टर अच्छा लगा वो पढ़ लिया, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। मज़े में नहीं पढ़ना है, पढ़ने आपको सब कुछ ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए शुरुआत से पढ़ो ताकि तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा, उसकी टर्म्स वो याद रखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।